नतीजे आए हैं चुनाव के। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है? क्या मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर दिया है, फिनिश कर दिया है? बहुत सारे लोगों को ये सुनने में बुरा लग सकता है, मुझे भी ये कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो बिल्कुल सामने हैं और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और वो सच्चाई ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 4 पार्टियां हो चुकी हैं। यहाँ तक कि सोचिए, अपना दल जैसी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी से कम 4 गुना सीटें लेकर आ गई है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, अपना दल के 11 लोग जीत चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास 2 या 3 जीतें अभी तक हाथ आई हैं। तो अगर बढ़ भी जाएं तो 5 हो जाएंगी, मुझे नहीं पता, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब उसकी वास्तविक सीटें कितनी होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अपना दल जैसी पार्टी जो है वो कांशीराम और मायावती की बीएसपी से 3 गुना 4 गुना बड़ी पार्टी हो जाती है। निषाद पार्टी, एक जाति की पार्टी निषाद पार्टी की भी 5 सीटें आ गई और वो बहुजन समाज पार्टी की सीट से ज़्यादा है। तो आप कहते रहिए या मायावती कहती रहें कि वो दलितों की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन जो चुनाव के नतीजे इस बार आए हैं वो बहुत हाहाकारी हैं उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनकी राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए। और सवाल ये है कि बहुजन पार्टी का अब क्या होगा? ये सवाल बहुत लंबे समय से था कि मायावती के बाद कौन, और मायावती इस पर न जवाब देती थी न कुछ कहती थी और उनके समर्थक ट्रोल करने लगते थे, बुली करने लगते थे अगर कोई ये सवाल पूछता था बहुत जायज़ तरीके से तो भी। तो अब देखिए कि बीएसपी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा लगभग खो चुकी है और आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है नेशनल पार्टी के तौर पर। तो सवाल ये है कि जो दलित राजनीति है अब उसकी नुमाइंदगी कर कौन रहा है, वो वोट जा कहाँ रहा है, उस पर दावेदारी किसकी है, और आने वाले दिनों में बहुजन राजनीति का क्या होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और इससे नज़र नहीं चुराया जा सकता, नहीं चुराया जाना चाहिए। अब देखिए कि मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से गलतियां की और आप मानिए या ना मानिए, लेकिन कांशीराम जी के निधन के बाद से मायावती राजनीति खोती चली गई। उन्होंने बहुजन से सर्वजन पर जिस तरीके से शिफ्ट किया है वो बहुजन समाज पार्टी के अंत की शुरुआत थी। तिलक तराजू और तलवार से चली हुई पार्टी जो है वो मायावती जी के हाथ में त्रिशूल पर आकर अयोध्या में रुक जाती है। तो इसका मतलब है कि ये विचलन उनके समर्थकों को, दलितों को पसंद नहीं आया है और उसने साफ तौर पर तय किया है कि अगर हमको तिलक और तराजू के साथ ही चलना है, उसी के साथ सामंजस्य बैठाना है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या बुरी पार्टी है। और जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में नॉन जाटव दलित जो है वो शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ और कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ भी। तो बहुजन समाज पार्टी अब नाम भले रह गया है, लेकिन सच ये है कि बहुजनों की नुमाइंदगी अब कुछ बीजेपी करने लगी है, समाजवादी पार्टी करने लगी है और सबसे कम हिस्सा बहुजनों की नुमाइंदगी का अब बहुजन समाज पार्टी के पास रह गया है, मायावती के पास रह गया है। देखिए कि धीरे धीरे सारे नेता उनको छोड़कर चलते चले गए। कांशीराम ने जो पूरा अम्ब्रेला बनाया था, जो गुलदस्ता बनाया था अलग अलग पिछड़ी और दलित जातियों के नेताओं का, चाहे वो राजभर हों, चाहे सोनेलाल पटेल हों, चाहे कोई और हो, वो सारे लोग किनारे चलते चले गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों। लेकिन मायावती को ये लगता रहा कि दलित उनके पीछे चलते रहेंगे, वो जाएंगे कहाँ। नतीजा वो 32% से 22% पर आई और अब 22% से 13-14% पर रह गई हैं। तो 13-14% वोट बैंक के आधार पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप दलितों की नुमाइंदगी करते हैं और आप उनके सबसे बड़े नेता हैं। मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता थी। मायावती अब दलितों की सबसे बड़ी नेता नहीं है, क्योंकि उनके नाम पर दलित पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं। उनका ज़्यादा भरोसा उस वैचारिकी में है जो भारतीय जनता पार्टी ने वीव किया, या जो समाजवादी पार्टी ने वीव किया, या जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने वीव किया। आप 3 विधानसभा की सीटों के दम पर आप दलितों की नुमाइंदगी का या किसी भी राजनीति
की दावेदारी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सारी मनुवादी ताकतें हमारे खिलाफ आ गईं इसलिए हमारा ये हाल हुआ। आप 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, ये कम से कम बीएसपी 4 बार सत्ता का हिस्सा रही है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है। अगर 4 बार सत्ता में रही पार्टी 4 सीटों के लिए मोहताज हो जाए 400 सीटों वाले राज्य में, तो सोचना पड़ेगा कि मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को कहां पहुंचा दिया है। मुझे ये कहते हुए तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन यही सच है कि मायावती ने अपने ही सामने बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर दिया है, उसकी राजनीति को ख़त्म कर दिया है, उसकी वैचारिकी को ख़त्म कर दिया है। उनके समर्थकों को, उनके शुभचिंतकों को, उनके आइडियोलॉग्स को ये सोचना ही पड़ेगा कि आने वाले दिनों में वो कौन सी राजनीति बुनेंगे जिसके आधार पर फिर से ये लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। क्योंकि मायावती ने अपने आगे किसको बढ़ाया? वो आकाश आनंद हैं, उनके भतीजे हैं। आप आकाश आनंद को कभी आपने मोर्चे पर देखा, लोगों के बीच जाते देखा, कोई भाषण देते देखा? अगर नहीं देखा तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जाने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता कोशिश करते रह गए कि मायावती उनसे मिल भर लें, उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बना लें, उनको थोड़ी सी जगह दे दें, उनको भी राजनीति करने का मौका दे दें, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बताकर चंद्रशेखर रावण को, आज़ाद को, मायावती ने उनसे दूरी बना ली और उन पर छींटाकशी भी की। तो सवाल ये है कि जब आप दलित नेताओं को भी, जो आपके साथ जुड़ना चाहता है दिल से, वो उनको भी अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है। देखिए कि आखिरी बार जब आई थी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में, ठीक 6 महीने पहले, 7 महीने पहले मान्यवर कांशीराम की डेथ हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा उनको लेकर एक भावनात्मक लगाव रखते थे और टूट कर वोट किया था मायावती को, इसलिए कि वो मान्यवर कांशीराम की लेगेसी का सवाल था और जनता ने भरपूर सहयोग दिया और मायावती के नेतृत्व में आस्था जताई। लेकिन उसके बाद उसको लेकर कहाँ चली गई मायावती? क्या हुआ 2014 में, क्या हुआ 2017 में, और क्या हुआ 2019 में, और क्या हुआ 2022 में? ये सब हम लोग देख रहे हैं और इसको हम लोग समझ रहे हैं। 2006 में मान्यवर कांशीराम के निधन के बाद 2007 में मायावती सत्ता में आती हैं और उसके बाद लगातार वो ढलान पर चलती चली जाती हैं, बीएसपी ख़त्म होती चली जाती है और आज बीएसपी 4 सीट की भी पार्टी नहीं रह गई है। पंजाब में उसने समझौता किया, वहाँ भी उसको 1 या 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं उस पर। तो कुल मिलाकर 6, 8, 10 विधायकों की अगर पार्टी बीएसपी रह गई है तो उसके सामने चुनौतियां क्या हैं ये सोचना पड़ेगा। उसके हिसाब से पार्टी को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस राजनीति पर, जिस ढर्रे पर बीएसपी चल रही है, इस ढर्रे पर वो नहीं चल सकती है। जनता ने उसको खारिज कर दिया है। आप अगर जनता को ही नहीं स्वीकार करेंगे तो आप जनतंत्र में डिफंक्ट हो चुके हैं। इस पर आपको आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा। इसको सोचे बिना, इस पर सोचे बिना यहाँ से आगे का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। ये बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।